छात्रों एवं छात्राओं, कक्षा 12 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी छात्र एवं छात्राएं कक्षा 12 के हिंदी में अध्याय 2 भाग्य और पुरुषार्थ इस अध्याय पर आधारित गद्यांश और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में हम आप सभी छात्र छात्राओं में ने जहाँ तक गद्यांश और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर लिख लिया है और याद कर लिया है, उसके आगे गद्यांश और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर हम आप सभी छात्रों एवं छात्राओं को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे और समझाएंगे। आप सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देखकर भाग्य और पुरुषार्थ अध्याय 2 के इस महत्वपूर्ण गद्यांश को अपने हिंदी गद्य की नोट्स में लिखें, पढ़ें और समझें। यदि कहीं पर कोई समस्या हो रही है तो निसंकोच हमसे आप सभी अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो लिखिए गद्यांश नंबर 2, पुरुषार्थ हुआ है डैश 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 पराक्रम दिख पड़ता है। हमने इस गद्यांश के कुछ शुरुआती शब्द और कुछ अंत के शब्द बता दिए हैं। पूरा गद्यांश आप सभी छात्र एवं छात्राएं अपने हिंदी अध्याय 2 भाग्य और पुरुषार्थ के पाठ से देखकर पूरा गद्यांश लिख लेना। इस गद्यांश में पहला प्रश्न लिखिए, प्रश्न का गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर, पाठ कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ। इसके लेखक कौन हैं? श्री जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें कुछ जो है शब्द के नीचे रेखा खींची रहती है, वो रेखांकित भाग होता है और इनकी हमें व्याख्या करनी रहती है। व्याख्या में हम करते क्या हैं, जितने वाक्यों को रेखांकित किया जाता है उन वाक्यों में उन शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ और उसके भावार्थ सब को निकालकर उसमें अपने विचार भी व्यक्त करते हुए रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। तो लिखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर लिखिए, पुरुषार्थ ही वह भाव है जो व्यक्ति को प्रयत्नशील रखता है और उसमें सहयोग की भावना जागृत करता है। पुरुषार्थ एक सात्विक वृत्ति है। मनुष्य का दूसरे से सहयोग लेना ही भाग्य से सहयोग लेना है। जब व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है तभी भाग्य के साथ उसका मेल होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर अहंकार होगा कि ये कार्य हमने किया है तब हम अपने भाग्य को कैसे देख पाएंगे। इसलिए हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हमें एक बहुत बढ़िया कविता याद आ गई है जिसे हम आप सभी छात्र एवं छात्राओं के सम्मुख प्रकट करना चाहते हैं। इसे देखें और इस भावसम्य कविता को अपने हिंदी गद्य की इस गद्यांश के नोट्स में लिखें। लंका नगरी के उन्नायक अत्याचारी नर थे। लंका नगरी के उन्नायक अत्याचारी नर थे। पुरुषोत्तम थे उनके सम्मुख रीछ और वानर थे। पुरुषोत्तम थे उनके सम्मुख रीछ और वानर थे। उखड़ गया रावण का पौरुष आदर्शों के आगे। उखड़ गया रावण का पौरुष आदर्शों के आगे। ऐसा नर भी क्या जो ताकत पर अभिमान करे। ऐसा नर भी क्या जो ताकत पर अभिमान करे। मानवता के आदर्शों का जो सम्मान करे। पुरुष वही जो दानवता का मर्दन मान करे। तो इस प्रकार जो है जो मनुष्य अपने भाग्य के सहारे रहता है वो भी कुछ नहीं कर पाता और जो अपने किए पर घमंड करता है वो भी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए हमें निष्काम भाव से, बिना किसी अहम भाव के जो है अपने सत्कर्म करना चाहिए और इसी से जो है हमारा भविष्य सुंदर होता है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं। प्रश्न नंबर गा, पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करने से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, अपनी कर्मनिष्ठा के अहंकार से भरकर व्यक्ति जब स्वयं को भाग्य से ऊपर मानकर दूसरों का सहयोग लेना बंद कर देता है, उसकी इस स्थिति को, पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करना कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखें, पशु के बल विक्रम को पुरुषार्थ क्यों नहीं कहा जाता है। उत्तर, उसमें स्नेह
और सहयोग की भावना का अभाव होता है। प्रश्नंगा पुरुषार्थ और कर्तव्य एवं अकर्तव्य में क्या संबंध है? तो उत्तर है व्यक्ति के जिन प्रयत्नों में कर्तव्य की भावना होती है वे पुरुषार्थ की श्रेणी में आते हैं और जिनमें अकर्तव्य की भावना होती है वे पशुचेष्टा की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार पुरुषार्थ और कर्तव्य एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये आप सभी ने भाग्य और पुरुषार्थ के इस महत्वपूर्ण गद्यांश और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तरों को आप सभी छात्र एवं छात्राओं ने इस वीडियो के माध्यम से समझा। इस कविता को एक बार फिर हमें पुनः पढ़ दे रहे हैं। आप सभी इस कविता को पढ़ लें और यदि रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख दिया तब परीक्षक ये जान जाएगा कि आप बहुत ही विद्वान छात्र हैं। कौन सा है? देखिए, पुनः सुनिए। त्याग धर्म की राह खड़ी थी कौरव सेना सारी, किंतु अकेला अर्जुन ही था उन पुरुषों पर भारी। दिया सत्य का साथ इसने अर्जुन का उस रण में, नर होने का अर्थ सत्य का जो संधान करे। लंका नगरी के उन्नायक अत्याचारी नर थे, पुरुषोत्तम थे उनके सम्मुख रीछ और वानर थे। उखड़ गया रावण का पौरुष आदर्शों के आगे, ऐसा नर भी क्या जो ताकत पर अभिमान करे। मानवता के आदर्शों का जो सम्मान करे, पुरुष वही जो दानवता का मर्दन मान करे। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस प्रकार आप सभी भाग्य और पुरुषार्थ के इस गद्यांश पर आधारित जो है प्रश्नोत्तरों को पढ़ा। इस गद्यांश और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तरों की इस वीडियो को आप सभी मन लगा कर देखें, पढ़ें और अपने हिंदी गद्य के अध्याय 2 भाग्य और पुरुषार्थ, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, उसमें इस गद्यांश और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर को लिखें, पढ़ें और समझें। कहीं पर कोई समस्या हो तो निसंकोच आप सभी छात्र एवं छात्राएँ उस समस्या का समाधान हमसे करा सकते हैं। इस प्रकार आज की ऑनलाइन क्लास को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद।